राह में ये किताब 12वीं कक्षा के लिए उपयोग किया जा रहा है और ये धर्मोपदेश के लिए, सीरो मलबार के धर्मोपदेश के लिए उपयोग किया जाता है। और इसमें से 9वां अध्याय जो है वो है कलीसिया और अन्य धर्म। ये अध्याय में अगर बोला जाए तो अध्याय में कलीसिया दूसरे धर्मों को किस तरह से देखती है, कलीसिया का नज़रिया क्या है, बाकी धर्मों के बारे में कलीसिया क्या सोचती है, कलीसिया उनको कैसे समझती है, और इसी तरह से हम जो कलीसिया के सदस्य हैं हमें दूसरे धर्मों के बारे में हमारा मन क्या होना चाहिए। इसको समझने के लिए पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि दुनिया में कितने धर्म हैं, कैसे उनका उद्भव हुआ, कैसे उनकी विचारधाराएं क्या है। ये सब कुछ समझने के बाद में हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम हर एक धर्म को किस तरह से, किस नज़रिए से देखें और किस नज़रिए से समझें। इस अध्याय को शुरू करने से पहले आओ हम प्रार्थना करें। छोटे से एक प्रार्थना से आज की कक्षा हम शुरू करेंगे। 12वीं के सभी बच्चों को जय यीशु। चलिए प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु ईसा मसीह, आज हम अपने आप को आपके श्री चरणों में चढ़ाते हैं। हे प्रभु, हमें ज्ञान दीजिए, हमें पवित्र आत्मा के वह सभी वरदान दीजिए जिससे हम आपको समझ पाएं और आपके और करीब हो जाएं। हमारे जीवन में हम कितने ही लोगों से मिलते हैं, भेंट करते हैं, और हम देखते हैं कि दुनिया में कितने सारे धर्म हैं। हमारे ईसाई धर्म के अलावा इतने सारे धर्म इस दुनिया में हैं। उन सभी धर्मों को समझकर उनके लिए हमारे मन में क्या विचार होने चाहिए, इसे समझने की हमें क्षमता दीजिए। हमें हमारे जीवन के रहस्यों को समझने की क्षमता दीजिए। हमें आशीर्वाद दीजिए, हम पर आशीष बरसाइए कि हम कभी भी आत्मा की प्रेरणा से आगे चलते रहें। यही प्रार्थना हम हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर को समर्पित करते हैं। आमीन। अध्याय 9, कलीसिया और अन्य धर्म। इस अध्याय में शुरुआत में आनंद महादेव की कहानी दी है। आनंद महादेव एक हिंदू ब्राह्मण हुआ करता था, लेकिन एक दिन जब आनंद महादेव उनके कॉलेज के दिनों में अपने दोस्त के घर गए, वो ईसाई दोस्त था, उनके घर में प्रार्थना थी और प्रार्थना के समय आनंद महादेव ने उनकी प्रार्थना में वो शामिल हो गए, और उस समय उन्हें जो प्रभु का अनुभव हुआ, जो ईश्वर का अनुभव हुआ, उस अनुभव के चलते उन्होंने मेहनत की और उन्होंने ये दृढ़ निश्चय लिया और वो ईसाई बन गए। वो आनंद महादेव फिर आउटलुक मैगज़ीन के संपादक भी बने, और जब वो संपादक बने आउटलुक मैगज़ीन में, उन्होंने ये लिखा कि मैं एक भारतीय होते हुए मुझे गर्व है, मुझे भारत की संस्कृति मुझे मिलने पर मुझे गर्व है। एक हिंदू होने के कारण मैंने जो कुछ सीखा उसके ऊपर भी मुझे गर्व है, और एक ईसाई धर्म में परिवर्तन लेने के कारण जब मैं ईसाई बना तो मैं ये बात अच्छी तरह से बता सकता हूँ कि मैं ईसाई बनने में मुझे ना तो किसी ने मुझे धमकी दी, ना मुझे किसी ने धन की लालच दी। मैंने अपने ईश्वरीय अनुभव के आधार पर मैं ईसाई बना। ये आनंद महादेव ने जो कहा उस पर गौर देने की बात यह है कि मनुष्य खोज में लगा रहता है, मनुष्य अपने ईश्वर की खोज में लगा रहता है, और इसी के कारण आज हम देखेंगे कि दुनिया में इतनी सारे धर्म हैं। हमें पता है, आपने सुन रखा होगा, आपके दोस्तों से आप जब मिलते होंगे तो आपको पता होगा कि दुनिया में विभिन्न धर्म हैं। अगर गिन के भी देखेंगे तो इतने सारे धर्म हैं कि अपनी उंगलियां कम पड़ेंगी। लेकिन मुख्यतः आज हम दुनिया के 10 धर्मों को समझेंगे और फिर हम ये समझेंगे कि अपनी विचारधारा, अपना नज़रिया उनके प्रति क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझें कि मनुष्य और इतने सारे धर्म कहाँ से आए। जब मनुष्य सभी लोग एक जैसे हैं तो इतने सारे धर्म आए कैसे। ऐसा कहते हैं कि मनुष्य क्योंकि अपने रचयिता को खोजता है, उस खोज के कारण अपने रचयिता को ही नहीं, अपने आस पड़ोस के जो प्रकृति है उसे भी समझने की कोशिश में वो इस तरह से लगा रहता है कि उसे
ये समझना ज़रूरी है कि उसका उद्भव कहाँ से हुआ, वो कहाँ से आया, कहाँ से जन्म लिया, कहाँ जाने वाला है। ये सारी चीज़ों की खोज के और उसके उत्तर की खोज में उसे ये पता चलता है कि उनके दिमाग में बहुत सारी विचार आ जाती हैं। इन विचारों का अगर हम समावेश करें तो वो हो गया धर्म। सबसे पहले हम शिंटोइज्म को समझेंगे। शिंटोइज्म 2 शब्द से ये शब्द निकला है, शीन और ताओ। शीन का मतलब है ईश्वर, ताओ का मतलब है राह यानी पथ। तो ईश्वर के पास पहुंचने का पथ ये हुआ शिंटोइज्म। शिंटोइज्म की शुरुआत जापान में हुई थी और ये शिंटोइज्म जो शब्द है वो 2 चीनी शब्द से निकलते हैं, शीन और ताओ। ये ईसा पूर्वी 8वीं सदी में इस धर्म की शुरुआत हुई थी। उस समय उनकी जो विचारधारा है वो उनके अनुसार जो कुछ प्रकृति में है, जो भयानक है, हम समझ नहीं पाते, मनुष्य के समझ से परे हैं, ऐसी सारी शक्तियों को या परम पुरुष मान के चलते हैं। यानी उनका नाम देते हैं वो कामी। कामी, वो सभी चीज़ों को वो कामी बोलते हैं जो कि भयंकर होता है, जो वो समझ नहीं सकते, उनके समझ के परे हैं। शिंटोइज्म में वो कभी ये नहीं मानते कि हर दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितनी भी सारी भयंकर चीज़ें हैं या फिर जो वस्तुएं वो समझ नहीं पाते, इनका सबका एक रचयिता होगा, ये वो नहीं मानते। ये वो शिंटोइज्म में ये भी नहीं मानते कि इन सभी चीज़ों का एक ही देवता हो सकता है। नहीं, ये हर एक भयंकर चीज़ को नाम देते हैं, वो है कामी। और कामी यानी परम पुरुष। शिंटोइज्म में अमर्त रासो यानी सूर्य देव को मुख्य देवता मानते हैं और बाकी जो भी मनुष्य के लिए भयंकर लगता है वो सभी देवताएं मानते हैं। उनके लिए 2 किताबें यानी पवित्र ग्रंथ होते हैं, एक है कोजिकी और दूसरा है निहोंगी। इन्हीं दोनों किताबों में उनके विचारधाराओं का समावेश है। शिंटोइज्म काफ़ी पुरातन धर्म है, पुराने ज़माने से ही लोग शिंटोइज्म में विश्वास रखते हैं। अगला धर्म है कन्फ्यूशनिज्म। कन्फ्यूशनिज्म की शुरुआत कन्फ्यूशियस नामक एक व्यक्ति से हुई थी। ये ईसा पूर्वी 6वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें बहुदेवतावाद माना जाता है, यानी बहुत सारे देवता हैं। कन्फ्यूशनिज्म में 2 पवित्र ग्रंथ हैं, एक वुचिंग और ससु शु। इन 2 ग्रंथों में बहुत सारे विचारों को लिखा गया है, लेकिन मुख्यतः 5 विचार हैं। एक तो अनुकंपा, बुरा काम करने में जो लज्जा आती है उसके बारे में लिखा हुआ है, और मानव जीवन में भलाई और बुराई की विवेचना करना ये किस तरह से होना चाहिए, ऐसे कुछ विचारों को लिखा हुआ है जो कि मुख्य है। अगला धर्म जो हम समझने जा रहे हैं वो है ताओइज्म। ताओइज्म जब शुरू हुई थी तभी उसी समय यानी समकालीन समय पर ही कन्फ्यूशनिज्म भी शुरू हुई थी। मतलब लगभग समकालीन 2 धर्म हैं, कन्फ्यूशनिज्म और ताओइज्म। ताओइज्म को शुरू करने वाले उनके संस्थापक हैं लाओ त्सु। लाओ त्सु ईसा पूर्वी 6वीं सदी में उन्होंने इसकी स्थापना की थी और उस समय एक ग्रंथ लिखा था, वो ग्रंथ का नाम था ताओ ते चिंग। ताओ ते चिंग में मुख्यतः कुछ विचारधाराएं हैं, वो ऐसे हैं। सबसे पहले उनका कहना है कि आप भगवान को तब समझ सकते हैं जब आपको अगर भगवान ने अपने आप से प्रकट किया। आपकी बुद्धि से, मतलब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने बुद्धि के परिमित रीति से अगर वो खोज करता है तो वो भगवान को पा नहीं सकता है, और भगवान को तभी पा सकता है, तभी समझ सकता है जब भगवान अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, अपने आप को प्रकट करते हैं, तभी वो समझ सकते हैं। और ताओइज्म भी जिस तरह से कन्फ्यूशनिज्म और शिंटोइज्म बहुदेवतावाद हैं, उसी तरह ताओइज्म भी बहुदेवतावाद है। अगला धर्म जो हम समझने जा रहे हैं वो है फारसी धर्म या फिर ज़ोरास्ट्रियनिज्म। ज़ोरास्ट्रियनिज्म की शुरुआत ज़ोरास्टर नाम के संस्थापक से हुई थी। उन्होंने फारस में इस धर्म की शुरुआत की और उनके विचारधारा के अनुसार जो किताब ली गई थी वो पवित्र ग्रंथ है अवस्थ।
अवस्थ में लिखे गए कुछ विचारधाराओं के मतलब ऐसे हैं। उनका कहना है कि भगवान जो है वो हर चीज़ में निहित है। पेड़ में, पौधे में, पत्थर में, हर एक चीज़ में भगवान है। और मुख्यतः वो फायर टेम्पल में प्रार्थना करते हैं और अग्नि को साक्षी मानकर भगवान को अपनी पूजा अर्पित करते हैं। फारसी धर्म के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में सब दूर ईश्वर उपस्थित है और 3 घटकों में मनुष्य बनाया गया है। वो है आत्मा, शरीर और जीवन। आत्मा, शरीर और जीवन की सम्मेलन से ही एक मनुष्य बनाया गया है, ये मुख्य है। फारसी धर्म के अनुसार भी इस धरती पर अपने कर्म के अनुसार एक व्यक्ति अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं तो उसको सौभाग्य मिलता है, और जिसने अच्छे कर्म नहीं किए हैं उसे नरक मिलता है। ये फारसी धर्म में ये विचारधारा का प्रचलन है। अगला धर्म जो हम देखने जा रहे हैं वह है जैन धर्म। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुआ करते थे और उसमें से सबसे पहला था ऋषभ, और सबसे आखिरी वाला जो धर्म तीर्थंकर हैं वो हैं वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है और उनके धर्म के अनुसार सबसे ज़्यादा महत्व देने वाली विचारधारा है अहिंसा। अहिंसा और सहिष्णुता। अहिंसा के द्वारा वो अहिंसा पर इतना तूल देते हैं कि छोटी छोटी बातें, छोटे कीड़े मकोड़ों को भी मारना भी पाप माना जाता है। अहिंसा के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उनके विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने अच्छे कर्मों के द्वारा इस दुनिया के, इस जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकता है और उन्हें अनंत सुख प्राप्त हो सकती है। उनके अनुसार 3 तत्व हैं: सच्चा विश्वास, सच्चा ज्ञान और सच्चा कर्म। इन तीनों चीज़ों पर वो तूल देते हैं और जिस तरह से वो अपने भगवान पर विश्वास रखते हैं और सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं और सच्चा कर्म करते हैं, उसी से उन्हें मुक्ति मिलती है। यही है उनका विचारधारा और इसी विचारधारा पर उनका धर्म स्थापित है। अगला धर्म जो हम देखने जा रहे हैं वो है बुद्ध धर्म या बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में हम जानते हैं ये कहानी, ये भारत में ही ईसा पूर्वी 6वीं सदी में इसकी शुरुआत हुई थी और सिद्धार्थ नाम के एक राजकुमार ने अपने जीवन में जब उन्होंने दुख देखा तो वो पेड़ के नीचे, बोधिसत्व पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और इससे उनका जीवन परिवर्तन हो गया और उनके विचारधारा के अनुसार ही बुद्ध धर्म शुरू हुआ था। उनके विचारधारा के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात है अहिंसा। बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग है और अष्टांग मार्ग में सबसे पहले अच्छा ज्ञान, अच्छा जीवन दर्शन, अच्छा कर्म, अच्छा शब्द, अच्छी जीविका, अच्छा विचार, अच्छी समाधि, इन अष्टांग मार्गों से ही एक व्यक्ति अपने जीवन में निर्वाण पा सकता है। बौद्ध धर्म में अहिंसा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व ये है कि अगर कोई व्यक्ति आग्रह या डिज़ायर को त्याग देता है तो वो निर्वाणा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जीवन की अभिलाषाएं ही वो व्यक्ति को दुखी करता है। तो जीवन के सभी अभिलाषाओं पर अगर आपने कंट्रोल पाया या अगर आप जीवन के सभी अभिलाषाओं को केंद्रित कर अगर उनको बांध के रख सकते हैं तो फिर आपको मुक्ति मिलेगी। इस जीवन के दुखों से आपको मुक्ति मिलेगी, वो होगा निर्वाणा। एक और धर्म है जो भारत में उत्पन्न हुआ, वो 15वीं सदी यानी 15वीं सदी ईस्वी में पंजाब में एक गुरु थे, गुरु नानक। गुरु नानक ने सिखिज्म की स्थापना की। जो सिख लोग हैं उनमें उनका जो धर्म है उनमें ये देखा गया है कि बहुत सारे हिंदुओं की जो विचारधारा है और मुसलमानों की जो विचारधारा है उसका समावेश यानी सामंजस्य सिखिज्म के धर्म में हुआ है। जन्म मरण पुनर्जन्म के चक्र का जो महत्व हिंदुओं में है, उसी तरह जन्म मरण और पुनर्जीवन का जो चक्र है
उसका उल्लेख सिखिज्म में किया गया है। सिखिज्म के 5 तत्व, क से शुरू होने वाले 5 तत्व हैं। वो है कड़ा, केश, कंघा, किरपान और कच्छा। इन 5 तत्वों का महत्व भी दर्शाया गया है सिखिज्म में। अब हम यहूदी धर्म के बारे में समझेंगे। यहूदी धर्म के कोई संस्थापक नहीं है, लेकिन यहूदी धर्म के लोग अब्राहम को अपने विश्वास का पिता मानते हैं। यहूदी धर्म के लिए मूसा एक उनका महानायक माना गया है या फिर अगुआ माना गया है। मूसा की अगुवाई में ही इजराइलियों को यानी यहूदियों को मिस्र की गुलामी से लेकर वो अपने कानान देश पहुंचने तक के रास्ते को 40 साल लगे और उसमें जो अगुवाई दी थी वो मूसा ने ही दी थी। लगभग यहूदी धर्म में दिए गए सभी नियमों का उल्लेख इसी यात्रा के दौरान उनको मिला है और यही इस ग्रंथ में दिया गया है। यहूदियों का मुख्य पवित्र ग्रंथ तोरा है, जो कि ईसाइयों का जो पवित्र ग्रंथ है बाइबल, उसके पुराने विधान में जो दिया गया है वो ही तोरा के रूप में माना जाता है और तोरा को ही यहूदी धर्म के अनुसार उनका पवित्र ग्रंथ मानते हैं। तोरा के अनुसार अगर देखा जाए तो ईश्वर पर विश्वास और उसी विश्वास पर आधारित जीवन, यही उनके धर्म का मुख्य विचारधारा है। इसके अनुसार जब वो जीवन बिताते हैं तो उनके लिए एक मसीहा आएंगे। और अगर ईसाई धर्म में हम मानते हैं कि मसीहा आया है, वो यीशु मसीहा है, लेकिन यहूदियों के लिए आज तक उनका मसीहा आया ही नहीं है। उनके हिसाब से उनका मसीहा आने वाला है। एक और धर्म जो हमें समझना चाहिए वो है इस्लाम धर्म। 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी और उनकी स्थापना नबी मोहम्मद ने ही शुरू की थी। और अगर इस्लाम धर्म में देखा जाए तो बहुत कुछ सिमिलैरिटी है यहूदी धर्म के इसमें, क्योंकि इसकी शुरुआत ऐसे है। यहूदी धर्म में जो आदन वाटिका का उल्लेख हुआ है और उसमें से बहिष्कृत करना और बहिष्कृत करने के वजह से जो मसीह का आगमन के बारे में जो उल्लेख हुआ है, कुछ लगभग उसी तरह से ही इस्लाम में भी माना जाता है कि आदन वाटिका में जो सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच में, जानवर मनुष्य के बीच में और मनुष्य के बीच में जो सौहार्द था, जो दोस्ती थी, जो मिलनसारिता थी, जिस तरह से वो रहते थे, उसी को लक्ष्य रख के अगर आगे जीवन बिताते हैं तो वो व्यक्ति मुक्ति पाता है। यानी उनके लिए सौहार्द यानी अच्छा जीवन जीना यानी आदन वाटिका की तरह जीवन जीना ही उनका लक्ष्य है। उनके अनुसार जब आदन वाटिका से बहिष्कृत किए गए थे मनुष्य, तो उसके बाद बहुत सारे नबी आए और उनमें से आखिरी नबी आए मोहम्मद नबी। और मोहम्मद नबी को ईश्वर ने यानी भगवान ने, जो कि वो भगवान को ईश्वर या भगवान नहीं बोलते, वो अल्लाह बोलते हैं, उनके हिसाब से अल्लाह ने जो कोई सत्य बोलना था वो सब कुछ नबी मोहम्मद के द्वारा इंसानों को दिया गया है। इसलिए मोहम्मद नबी को सबसे महत्वपूर्ण नबी, इस्लाम में सबसे महत्वपूर्ण नबी मोहम्मद नबी को माना गया है। इस्लाम के 5 स्तूप हैं, वो ऐसे हैं: अल्लाह और नबियों में विश्वास रखना और उनका बखान करना, दूसरों को उनके बारे में बताना। दूसरा वाला, दिन में 5 बार निर्धारित समय पर जुम्मा अदा करना। तीसरा, जितना हो सके अपने जीवन में जितना हो सके अपने आय के अनुसार लोगों को दान देना। चौथा, रमज़ान के महीने को पवित्र समझना और तब रोज़ा रखना। पांचवा, जीवन में कम से कम एक बार हो सके तो मक्का मदीना में जाकर हज करना। ऐसे 5 कार्यों को महत्व दिया गया है कुरान में, जो कि कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है। अगला धर्म है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म की परिभाषा देना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत में कई लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म में एक विचारधारा ही है ये नहीं कहा जा सकता और इसकी कोई संस्थापक नहीं है।
ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये कहाँ से शुरू हुई और कहाँ जा रही है और इसमें कोई विचारधारा है, लेकिन ऐसा ज़रूर कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो एक जीवनचर्या है। और एक पवित्र ग्रंथ भी नहीं कहा जा सकता कि एक पवित्र ग्रंथ है, लेकिन पवित्र ग्रंथ का एक समुच्चय मान सकते हैं जिसमें कि वेद हैं, उपनिषद हैं, महाभारत, रामायण और ऐसे इतिहास भी हैं, भगवत गीता, इन सभी किताबों को पवित्र ग्रंथ मानते हैं। हिंदू धर्म में मुक्ति पाने के 3 रास्ते हैं: ज्ञान, कर्म एवं भक्ति। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति से एक व्यक्ति मुक्ति पा सकता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है और उसकी एक परिभाषा हम नहीं कह सकते। और विचारधारा भी कई विचारधारा हैं, क्योंकि एक बड़े भारत के इस कोने से लेकर उस कोने तक इतनी सारी विचारधाराएं हैं और इनको एक ढांचे में ढालना मुश्किल है। आखिरी में हम ईसाई धर्म के बारे में समझेंगे। ईसाई धर्म यानी यीशु मसीहा ने संस्थापित की हुई धर्म है ईसाई धर्म। ये यहूदी धर्म के पृष्ठभूमि पर बनी हुई है। यहूदी धर्म में एक मसीहा आने वाला है जो कि आदन वाटिका से बहिष्कृत मनुष्य को वापस आदन वाटिका की तरह जीवन देने वाला एक मसीहा, जो उनके पापों को मिटाकर उन्हें बचा लेगा। ऐसा एक मसीहा आने वाला है। उस मसीहा के आगमन को हम यीशु मसीह के जीवन में दर्शाते हैं। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में अपने शिष्यों को पिता परमेश्वर के प्रेम के बारे में सिखाया, समझाया और वही प्रेम के बारे में बताया जो कि शत्रु से भी प्रेम करता है। उनके शिष्यों ने यानी प्रेरितों ने मिलकर जब दुनिया के कोने कोने में जाकर ये सुसमाचार फैलाया कि मुक्तिदाता आए हैं और मुक्ति तब प्राप्त होता है जब यीशु मसीह ने अपने जीवन को त्याग दिया, बलिदान चढ़ाया और वो पूरी मानव जाति के लिए उन्होंने अपने जीवन द्वारा मुक्ति प्राप्त की है। जब यीशु मसीह ने अपने जीवन द्वारा, अपने जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा मनुष्यों के लिए मुक्ति प्राप्त की है, तब शिष्यों ने अपने गुरु यीशु मसीह के बारे में दुनिया भर प्रचार किया, सुसमाचार को फैलाया और उन्होंने कलीसिया की स्थापना की। कलीसिया का अर्थ है बिरादरी यानी गुट, ईसाइयों का एक गुट यानी कलीसिया। और कलीसिया में जो विश्वास रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास रखते हैं और उसी तरह से उनके आज्ञाओं का जो पालन करते हैं, वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। अन्य धर्मों में से अगर देखा जाए तो सबसे विभिन्न और सबसे मुख्य बात यह है कि प्रभु ईसा मसीह ने अपने चेलों से कहा, अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। सो प्रेम की जो परिभाषा प्रभु ईसा मसीह ने दी, इसी से हर धर्म से विभिन्न और विविध, हर धर्म से अलग ही लगता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के पालन करने वाले लोगों को इसलिए प्रेम से जीने के बारे में कहा जाता है। यानी जिस तरह से ईसाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसी से ये समझ में आता है कि ये लोग ईसाई हैं और ये ईसा मसीह पर विश्वास रखते हैं। इसी सत्य के कारण ईसाई धर्म अन्य धर्मों से विभिन्न है, अलग है। अन्य धर्मों के प्रति हमारा रुख क्या होना चाहिए? एक ईसाई होने के नाते हम अन्य धर्म को कैसे समझेंगे? यह समझने के लिए हमें दूसरे वतिकन काउंसिल यानी दूसरे वतिकन महासभा में जो निर्णय लिए गए थे या फिर जो कहा गया था, उसके बारे में हम समझते हैं। नोस्त्रा एताते यानी अन्य धर्मों के बारे में जो अपना रुख है, वो उसके अनुसार कहा जाता है कि अन्य धर्मों में जो सत्य है और जो पवित्र है, उसे कैथोलिक कलीसिया कभी नकार नहीं सकती और कभी नहीं नकारती। और पूरे सम्मान और ईमानदारी से हम अन्य धर्मों का आदर करेंगे। हम संसार के सभी धर्मों में जो सत्य है और जो पवित्र है, उसे कलीसिया कभी नकार नहीं सकती, कभी नहीं नकारती। और जो भी उसमें पवित्र है, सत्य है, उसका ईमानदारी से हम आदर करते हैं। यही दिया गया है। गैर ईसाई धर्मों के प्रति हमारा रुख क्या होना चाहिए, ये
वाले किताब में आर्टिकल नंबर 2 में दिया गया है। तो हमें ये समझना चाहिए कि अन्य धर्मों में भी कुछ कुछ सत्य हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं, उन अच्छाइयों को हमें आदर करना चाहिए। लेकिन हम अपने ईसाई धर्म को जब ईसाई धर्म को समझकर जीवन यापन करते हैं तो हमें दूसरों के धर्म के प्रति हमें सम्मान और आदर होना चाहिए। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे ईसाई धर्म का हम प्रचार करें, दूसरों से ये सुसमाचार सुनाएं और ये भी कहें कि मुक्तिदाता प्रभु मसीह हैं, उनके धर्म में भी मुक्ति हो सकती है। उनके धर्म के जो अच्छाई है, जो पवित्र है, उसका पालन करने से हो सकता है कि अन्य धर्म में भी मुक्ति मिले। लेकिन एक ईसाई के लिए उसकी मुक्ति का राह उसके अपने धर्म ईसाई धर्म में है। इस अध्याय के आखिरी में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप पढ़िए और इसमें से प्रश्नों के उत्तर आप ढूंढ निकालिए और आपकी कॉपी में लिखिएगा। कुछ प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, जैसे कि कौन से धर्म है जो बहुदेवतावाद है और कौन से ऐसे धर्म है जो एक देवतावाद है। उनको ढूंढ निकालना और उनको लिखना ये आपका कार्य है, घर काम है। आप इसको करिएगा और आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझिएगा। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में दी गई ये प्रभु वचन आप कंठस्थ कीजिए, उसको याद कीजिए, ये आपके लिए सहायक होगा। अब हम पूरे अध्याय में जो सीखे उसको जल्दी से एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसकी समरी क्या है। शुरुआत में मैंने कहा कि ये अध्याय का नाम है कलीसिया और अन्य धर्म, यानी अन्य धर्म की ओर हमारा रुख क्या होना चाहिए, हम अन्य धर्मों को किस तरह से हम देखेंगे और हम कैसे समझेंगे। इसके लिए पहले हमने दुनिया के प्रमुख 10-11 धर्मों के बारे में समझा, उनके पवित्र ग्रंथ कौन से हैं, उनके पवित्र ग्रंथ में लिखी हुई विचारधारा के मुख्य विचारधारा क्या क्या हैं। उनमें से कुछ धर्म हैं जो बहुदेवतावाद हैं, कुछ धर्म हैं जो एक देवतावाद है। कुछ 2-3 महीने पहले इस अध्याय में जो इस्लाम धर्म के बारे में दिया गया है, इसके ऊपर कुछ विवाद छिड़ गया। इस विवाद को थोड़ा ख़त्म करने के लिए इसके बारे में, यानी इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बारे में कुछ और ज्ञान सिरो मलबार कैटेकिटिकल सेंटर काकनाड से कुछ विशेष टिप्पणियाँ दी गई। उन विशेष टिप्पणियों को मैं इसके साथ में जोड़ना चाहती हूँ। 2021 में इन टिप्पणियों को इस अध्याय के साथ में जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि आज के दौर में कुछ ऐसे विवाद खड़े हो गए थे कि ये ज़रूरी हो गया। जब ये किताब लिखी गई थी लगभग 2012-13 के समय में ये किताब लिखी गई थी और उसके बाद में इसका विवर्तन हुआ, यानी इसका ट्रांसलेशन हुआ था हिंदी में, जो कि 2014 में हुई थी। जब ये बना उस समय का जो दौर था उसमें ऐसे कोई कंपैरिजन की, यानी समानता देखने की या विभिन्नता देखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज के दौर में, आज के युग में ये ज़रूरी हो गया है कि इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के बीच में क्या समानताएं हैं और इनमें क्या विविधताएं हैं, क्या फ़र्क है, ये देखना ज़रूरी हो गया। सबसे पहले ये समझा जाना ज़रूरी है कि ईसाई धर्म में हम एक ही परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। एक ही परमेश्वर जो आदि में था, आज है और अनंत काल तक रहेगा। ऐसे एक ही परमेश्वर में हम ईसाई विश्वास करते हैं। और मुस्लिम धर्म में भी, यानी इस्लाम में भी एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं। पुराने विधान में, यानी हमारे बाइबल के पुराने विधान में
यहोवा का उल्लेख हुआ है। यहोवा वो पिता परमेश्वर है जिनके प्रेम को हम जानते हैं। एक पिता के प्रेम की तरह यहोवा अपने इज़राइली जनता को प्रेम करते थे और उसी की गाथा है पुराने विधान की गाथा। इस्लाम धर्म में भी एक पिता के प्रेम का उल्लेख है। यही समानता है कि इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म में पिता परमेश्वर या एक पिता के प्रेम का जो उल्लेख दिया गया है वो दोनों में समान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म एक है, ऐसा नहीं है। दूसरी बात, ईसाई धर्म में हम पिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा परमेश्वर यानी त्रिएक ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इस्लाम धर्म में एक ही ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, यानी वो एक भगवान में विश्वास रखते हैं, लेकिन वो एक भगवान पिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर ऐसे त्रिएक ईश्वर में विश्वास नहीं रखते। वो त्रिएक ईश्वर ऐसी एक बात के सख्त खिलाफ है, जबकि हम ईसाई त्रिएक ईश्वर में विश्वास रखते हैं। और कुरान में पुत्र ईश्वर यानी ईसा मसीह के जन्म का उल्लेख दिया गया है, लेकिन उस उल्लेख में भी अलग तरीके से दिया गया है। यानी उसमें कुरान में ये कहा गया है कि ईसा मसीह एक नबी थे और उनका जन्म जब हुआ था तो वो नबी होने के नाते उनके जन्म का उल्लेख कुरान में दिया गया है। बस इसके अलावा कोई समानता नहीं है। लेकिन हम ईसाई पुत्र ईश्वर यानी यीशु मसीह जो पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं, उनके जन्म की विशेषताएं और कहानी हम जानते हैं और उसका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथ में नए विधान में दिया गया है। वो ईसा नबी में विश्वास रखते हैं, लेकिन हम पुत्र ईश्वर पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जो ईश्वर होते हुए भी मनुष्य अवतार लेते हैं, धरती पर मसीहा बनकर अवतार लेते हैं और सारे मानव जाति के पापों के लिए क्रूस मरण के लिए तैयार हो जाते हैं। क्रूस मरण के बाद दफनाए जाते हैं और तीसरे दिन पुनरुत्थित होते हैं। ऐसा कोई भी उल्लेख कुरान में नहीं दिया गया है, यानी कुरान इन सब का खंडन करता है। इसलिए हमारे धर्म में, ईसाई धर्म में जो विश्वास है वो कुरान में दिए गए हुए ईसा नबी के समानता अगर देखी जाए तो वो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। यानी हमारा विश्वास गहरा है और प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर का इकलौता पुत्र मानते हैं। यही नहीं, कुरान में माता मरियम का भी उल्लेख है, लेकिन माता मरियम यानी मिरियम नाम से जो उल्लेख किया है वो नाम मात्र में, यानी ईसा नबी की माँ मरियम जो नाम मात्र में ही सादृश्य है, यानी एक जैसा है, समानता है। लेकिन आगे चलकर जो माता मरियम में हम जिस माता मरियम को जानते हैं वो निर्मल और बेदाग है। हम ये मानते हैं वो ईश्वर की माँ है, ईश्वर के पुत्र को जन्म देने वाली ईश्वर की माँ। लेकिन कुरान में बस वो तो एक नबी की माँ है। ऐसे इनमें जो समानता की कमी है वो हमें समझना चाहिए कि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में कोई भी समानता नहीं है, कुछ नाम मात्र समानताएं दी गई हैं। एक और समानता की बात देखी जाए तो वह ये है कि ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम धर्म तीनों की पृष्ठभूमि एक ही है, यानी कि अरबी देश है। उन दिनों में जो धर्म उत्पन्न हुए उन धर्मों को सेमिटिक रिलीजन्स कहा जाता है, यानी जो अरब प्रदेश के जो देशों में उत्पन्न हुए धर्म। क्योंकि इन सभी धर्मों की पृष्ठभूमि एक ही थी, एक ही जगह के लोग थे, इसलिए उनमें उनके तौर तरीके में
उनके कुछ नामों में समानताएं हैं, लेकिन पूर्ण तरह यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म को एक तरह से नहीं देखा जा सकता और उनके समानता को भी नहीं देखा जा सकता। ये नहीं कह सकते कि एक दूसरे से वो समान है या एक ही धर्म है, ये नहीं कह सकते हैं। ये बिल्कुल अलग है और विश्वास में भी अलग है, विचारधारा में भी अलग है। और हम ये समानताएं खोजने में हम अपने ईसाई धर्म के अनन्यता को, यानी अपने ईसाई धर्म की आइडेंटिटी को खो सकते हैं। ऐसे एक समानता ढूंढने की कोशिश अनावश्यक है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में, आज के युग में, जब ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म यानी इस्लाम धर्म के बीच में जो विवाद खड़ी हो गई है, उसे शांत करने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि ईसाई धर्म अलग है और इस्लाम धर्म अलग है। एक ही धरती पर रहते हुए अन्य धर्मों के लिए हमारे मन में आदर होना चाहिए। इस कारण से हम हमारे इस्लाम धर्म के भाई बहनों से हम प्रेम रखेंगे, उनके साथ मेलजोल रखेंगे और अच्छा व्यवहार रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस्लाम धर्म में ही जुड़ जाएं या इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म एक हैं तो हमारे में कोई विविधता है ही नहीं, इसलिए हम एक साथ रह सकते हैं। ऐसा भी नहीं है। हम एक दूसरे का आदर कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रेम से रह सकते हैं, भाईचारे से रह सकते हैं, लेकिन दोनों धर्म एक ही नहीं है। अब इस्लाम धर्म को अगर देखते हैं तो उसका उत्पन्न कब हुआ? 6वीं सदी में, यानी 6th सेंचुरी। 6वीं सदी में माना जाता है कि 6वीं सदी में जिब्रील नामक स्वर्गदूत ने आकर मोहम्मद नबी से अल्लाह के बारे में कहा और वहीं से मोहम्मद नबी ने कुरान को लिखा और कुरान को लिखने के बाद उसमें से जो उनके जो अनुयायी थे वो इस्लाम धर्म के अनुयायी बने और वहीं से शुरुआत होती है इस्लाम धर्म। ये इस्लाम धर्म, क्योंकि उस समय ईसाई धर्म के लोग वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे और ईसाई धर्म का पालन करते थे, तो उन लोगों का जो साथ में मेलजोल कर रहने के कारण जो उल्लेख कुरान में हुआ है वो बस एक उल्लेख मात्र है, नाम मात्र का उल्लेख है। ये नहीं कह सकते कि ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म एक है या फिर एक ही तरह से उत्पन्न हुए हैं। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे कोई भी कंपैरिजन, कोई भी समानता ढूंढने की कोशिश गलत है और वो हमारे ईसाई धर्म के लिए खतरनाक हो सकता है। जितना हो सके हम विवादों से दूर रहे और समझे कि हम भाईचारे और प्रेम से रहे, लेकिन एक ही धर्म है ये समझकर इस गलतफहमी में ना रहे। इन बातों को समझकर हम अपने मन में ये समझे कि हमारे ईसाई धर्म के मूल्यों को हम गहराई से समझें और उसका पालन करें। धन्यवाद।